इटावा लोकसभा 41 के प्रत्याशी निवर्तमान सांसद डॉक्टर रामशंकर कठेरिया के नामांकन के दौरान उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के गृह जनपद के विपक्षी गठबंधन पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि गप्पू और पप्पू की जोड़ी अब 2047 तक सत्ता में आने वाली नहीं है। इटावा से स्टेट हेड वीर कुमार की रिपोर्ट। भविष्य है कि नहीं है? परिवारवाद की राजनीति खतरे में है कि नहीं है? भ्रष्टाचार करने वालों की राजनीति खतरे में है कि नहीं है? मेरे प्रधानमंत्री जी को आपने आशीर्वाद दिया, उन्होंने देश में 52 करोड़ प्रधानमंत्री जनधन के खाते खोले और 10 साल में 34 लाख करोड़ रुपया अलग अलग योजनाओं में देशवासियों के खाते में भेजने का काम किया। जब कांग्रेस की सरकार होती थी, सपा की सरकार होती थी, बसपा की सरकार होती थी, तो कहते थे हम 1 रुपया अगर भेजते तो 15 पैसा पहुंचता है। इनके हिसाब से अगर ये सरकार में होते तो 34 लाख करोड़ में से केवल 5 लाख करोड़ रुपया आप सबको मिलता और 29 लाख करोड़ रुपया ये डकार जाते। मोदी जी ने इतना बड़ा भ्रष्टाचार करने से इनको रोक लिया, इसलिए सब मोदी जी के खिलाफ है। इसलिए हमें भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लिए 400 पार चाहिए। अभी करोड़ों लोगों को, 4 करोड़ से अधिक लोगों को प्रधानमंत्री आवास दिए जा चुके हैं। अभी कई करोड़ लोग और बाकी हैं। 3 करोड़ और प्रधानमंत्री आवास बनाएंगे। ये माननीय नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है। जिनका अभी पक्का घर नहीं बना है वह अभी कच्चे घर में नहीं पक्के घर में रहेंगे। ये मोदी की गारंटी है। कई ऐसे बीमारी के संकट से जूझते रहते हैं, इलाज कराने का पैसा नहीं होता। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत उनको 5 लाख रुपया तक का इलाज कराने की सुविधा दी जाती है। और अब तो मोदी जी ने कहा है जो 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं, उन सारे बुजुर्गों को 1 साल में 5 लाख रुपया तक का इलाज कराने का पैसा खर्चा होगा तो मोदी सरकार दिल्ली के खजाने से देने का काम करेंगे। यह भारतीय जनता पार्टी का वादा। मेरे भाई बहनों, 2024 के लोकसभा चुनाव में महिला सशक्तिकरण की दिशा में बहुत काम हुआ। नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 नए संसद भवन में जो कानून बना है उसको माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने बनाया और आज हमारी दीदियां अलग अलग क्षेत्रों में क्रांति पैदा करने का काम कर रही हैं। अगर मैं कहूं कि आज हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी मातृशक्ति ई रिक्शा भी चलाती है और हवाई जहाज भी चलाती है तो कोई गलत नहीं होगा। आज पुलिस की में भर्ती होकर के नागरिकों की सुरक्षा करती है तो सेना में भर्ती होकर के सीमा की रक्षा करने का काम भी हमारी आपकी बेटियां और बहनें और माताएं करती हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है 3 करोड़ गरीब जो परिवारों से हमारी महिलाएं हैं उनको हम लखपति दीदी बनाने का काम करेंगे और गांव-गांव में आपके समूह गठित होंगे। उस समूह के माध्यम से उनको आर्थिक उन्नति की ओर ले जाने का काम किया जा रहा है। 400 पार इसलिए चाहिए कि इस देश की आधी आबादी भी सशक्त हो सके। और यह सफाई वाले जो समाजवादी पार्टी वाले हैं आजकल बड़ा गुस्से में है मुझ पर। आपको मालूम है कि नहीं? आप तो इटावा वाले बहुत, आपको मालूम होगा। मैं कहता हूं कि अच्छा बताओ, जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी थे, मैंने केवल आपसे भी पूछना चाहता हूं, इटावा वाले ज्यादा जानते हो, जिस गाड़ी में सपा का झंडा, उस गाड़ी में बैठा गुंडा होता था कि नहीं अखिलेश सरकार के समय? दोनों हाथ रख बताओ, होता था कि नहीं होता था? अब मैंने सही बात बता दिया कि सब मेरे ऊपर नाराज हो गए। मैंने कहा सपा की सरकार उत्तर प्रदेश में थी, श्री अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे तो सफाइयों का नारा खाली प्लाट, खाली मकान, खाली जमीन, खाली दुकान हमारा रहता था कि नहीं रहता था? कब्जा करते थे कि नहीं करते? बताइए जरा। मैंने कहा श्री अखिलेश यादव के 3 यार आजम, अतीक और मुख्तार नाराज हो गए बड़ा तेजी से। अब मैंने कहा क्यों नाराज होते हो? आपके सरकार के समय जो हुआ वही सच तो मैं बता रहा हूं।
आप बताइए, तो मैं कह रहा हूं सही है तो दोनों हाथ उठा करके मेरे समर्थन दीजिए। अब देखिए इटावा वाले भी बता रहे हैं यह सही बात है। मैंने एक दिन कहा कि समाजवादी पार्टी गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों, भ्रष्टाचारियों को पैदा करने की फैक्ट्री है। बताइए गलत है कि सही है? अब जोर से बताओ तब मानेंगे, नहीं तो मानेंगे कैसे लोग? सही है। अब ये लोग मांगते नहीं। मैंने कहा जिसे गुंडागर्दी करना है तो समाजवादी पार्टी की सदस्यता ले लेगा तो उसको गुंडागर्दी करने का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले लेगा तो गरीब की सेवा करने का, देश की सेवा करने का उसे अवसर मिल जाएगा, सबका साथ सबका विकास करने का अवसर मिल जाएगा। हमारी सरकार में कोई भेदभाव होता है क्या? हिंदू मुसलमान में भेदभाव होता है कि अगड़ी जाति, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति में कोई भेदभाव होता है क्या? हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास करती है। जब से बगल में मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन सिंह यादव जी मुख्यमंत्री बन गए हैं तब से ही और हम लोगों पर गुस्साए हुए। सही है कि नहीं सही? दोनों हाथ में बताओ, सही है कि नहीं सही है? अगर किसी हमारे यादव कार्यकर्ता को भी या यादव समाज से आने वाले को भी अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष बनना हो, विधायक सांसद बनना हो, विधायक तो बन जाते, सांसद बन जाते हैं, लेकिन मुख्य पद, मुख्यमंत्री का पद पाना हो, अध्यक्ष का पद पाना हो, एक परिवार में पैदा हो तभी पा सकता है, बाहर वाला पा सकता है क्या? भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास करती, सबको सम्मान देने का काम करती है, सबका आशीर्वाद लेने का काम करती है। ये लोग कहते हैं भारतीय जनता पार्टी ईवीएम को हैक कर लेती है। अरे ईवीएम नहीं हैक किया, मेरे मोदी जी ने लोग देश के 140 करोड़ लोगों के दिल को हैक कर लिया, दिल से जुड़ गए हैं। तुम तो जुड़ नहीं सकते हो, तुम्हें तो गुंडागर्दी करनी है, वोट दे देना, अगर वोट नहीं दिया तो चुनाव बाद देख लेंगे, ऐसा कहते हैं कि नहीं कहते हैं? लेकिन अब ये क्या करेंगे, न चुनाव के पहले सत्ता में है न चुनाव के बाद सत्ता में रहेंगे। 2047 तक तो ये सत्ता में आने वाले नहीं, लेकिन उत्साह के बीच में भी जिम्मेदारी नहीं भूलना। हम चुनाव जीत रहे हैं, उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीटें जीत रहे हैं, देश में 400 से अधिक सीटें जीत रहे हैं, लेकिन अति आत्मविश्वास में नहीं पड़ना है। हमें अपने बूथ के सजग पहरेदार के रूप में काम करने का कार्य करना, हमें हर मतदाता से संपर्क करने का काम करना है। विधानसभा में 100 में 60 हमारा है, लेकिन लोकसभा में 100 में से 75% वोट हमारा है, 25% में बंटवारा है और बंटवारे में भी हमारा है। इस लक्ष्य को लेकर के लोगों के बीच में जाइए। लोग भाजपा को वोट देना चाहते हैं, कई बार तो कहते हैं भाजपा वाले तो हमारे पास वोट मांगने नहीं आए, हम कैसे वोट दे दें, हम वोट दे देंगे तो बीजेपी वाले मानेंगे नहीं। बताइए सही बात है कि नहीं सही बात है? सबके पास जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? अगर कोई वोट नहीं देगा तो ले क्या लेगा? अगर आपने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन दिया है, हर घर नल से जल पहुंचाया है, हर गरीब के घर में बिजली पहुंचाया है, प्रधानमंत्री आवास दिया है, आयुष्मान भारत का कार्ड दिया है, 52 करोड़ का बैंक खाता खुलवाया है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि देने का काम किया है, गुंडागर्दी खत्म करने का काम किया है, तो क्या हमें वोट मांगने नहीं जाना चाहिए? क्या हमें वोट मांगने जाना है? दे, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में मतदाता का अधिकार है कि वोट दे या ना दे, लेकिन हम अगर मांगने जाएंगे तो मना करने से पहले 1000 बार सोचेगा, अरे मोदी जी के लिए वोट मांगने के लिए आए हैं, अगर मैं एक कमल का बटन दबा दूंगा तो एक गरीब का और पक्का घर बन जाएगा। अरे 80 लोकसभा भाजपा और हमारे गठबंधन के साथी देश में अब की बार 400 पार, देखिए प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार, यह जन जन की आवाज है, जन जन का संकल्प है और जन जन का आशीर्वाद भी मिल रहा। देश में मोदी लहर है, उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस का गठबंधन, यह गठबंधन 2017 में भी बना था, तब सपा भी की कुछ हैसियत थी और कांग्रेस की भी हैसियत थी, लेकिन आज ये दोनों पार्टियां, बल्कि मैं कहूँ उसमें बसपा भी जोड़ लूँ, तीनों पार्टियां आईसीयू में पड़ी हुई, इनका राजनीतिक भविष्य अंधकार में है। उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए, सबका साथ सबका विकास के लिए
कुछ का साथ कुछ का विकास या कुछ का साथ गुंडों का विकास, कुछ का साथ और तुष्टीकरण करने का काज, कुछ का साथ और परिवार का विकास, इसका युग खत्म हो गया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी बड़े अंतर से इस चुनाव को जीत रही है और जीतेगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव रामगोपाल कहते हैं कि इस तरह के बयान मंदिरों पे देने वाले लोग पाखंडी हैं और इनको पंचायत जुड़वाने का काम। प्रोफेसर रामगोपाल जी मुझसे उम्र में बड़े हैं, मैं उनकी गाली का जवाब गाली से नहीं दूंगा, लेकिन लोगों से अपील जरूर करूंगा कि उनके गाली का जवाब कमल का फूल खिला करके दे, साइकिल को उड़ा करके सैफई तक भिजवा करके दे और सपा को समाजवादी पार्टी बना कर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को खत्म करके और जिस तरह संविधान में परिवर्तन करना चाहती है, ये अखिलेश यादव लगातार कह रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी न संविधान बदलना चाहती है और न लोकतंत्र खत्म करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी देश की 140 करोड़ जनता की सेवा किया है और सेवा करना चाहती है। भारत को विकसित राष्ट्र बनाना चाहती है, गरीबों को अमीर बनाना चाहती है, नौजवानों को रोजगार देना चाहती है, महिलाओं का सशक्तिकरण करना चाहती है। ये चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे अखिलेश यादव जी हो, जिनको लोकतंत्र या संविधान खतरे में नजर आता है। लोकतंत्र संविधान खतरे में नहीं है, बल्कि इनका राजनीतिक भविष्य खतरे में है। इनके राजनीतिक सूर्य का अस्त होना सुनिश्चित हो गया है। 4 चुनाव हार करके हार का चौका लगा चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ कहते हैं जब दिया बुझने वाला होता है तो जरा छेदा उसकी लौ छूटती है, तो वह अब सपा समाप्त होने वाली है। इसलिए लेकिन कह रहे अग्निवीर की तरह से पुलिस की खाकी भी अब 3 साल की करने वाले हैं। वो सत्ता में ना है ना आने वाले हैं। जब सत्ता में है भी नहीं, आने वाले भी नहीं हैं, तो हम क्या करेंगे उनको कैसे मालूम है। हम अच्छा कर रहे हैं, अच्छा करेंगे, इसीलिए जनता का समर्थन और आशीर्वाद। राहुल गांधी कह रहे हैं कि पहले चुनाव के बाद 150 सीटें भाजपा की आएंगी। फिर राहुल गांधी जी के अगुवाई में आप 2014 से चुनाव इस देश का देख रहे हैं और 2014 हार चुके, 19 हार चुके, 24 हारने जा रहे हैं। और श्री अखिलेश यादव जी 2014 हारे, 2017 हारे, 2019 का लोकसभा गठबंधन के बाद भी हारे, 2022 का विधानसभा भी हारे, अब उनकी 5वीं हार है। तो मैं कहना नहीं चाहता, मेरे मुंह से वो अच्छा नहीं लगता। ये पप्पू और गप्पू की जोड़ी है जिसका कोई भविष्य नहीं।